मामला है। तो 2009 के अंदर ये मामला और आज प्रशासन ने 2 डॉक्टरों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। डॉक्टर बिलाल अहमद और डॉक्टर निघत को नौकरी से निकाला गया है। ये बड़ी अपडेट आप सभी को सीधा जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। 2009 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर फर्जी पोस्टमार्टम का ये मामला है और इस मामले के अंदर 2 डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निकाला गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डॉक्टर बिलाल अहमद और निघत को नौकरी से निकाला गया है। हमारे सूत्रों की तरफ से बड़ी जानकारी है। 2009 के अंदर आपको बता दें फर्जी पोस्टमार्टम को लेकर यह कार्रवाई की गई है। शुरुआती तौर पर खबर पर यह जानकारी सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर बिलाल अहमद और डॉक्टर निघत को नौकरी से निकाला गया है। तो नीलोफर मामले के अंदर फर्जी पोस्टमार्टम उनके द्वारा किया गया था और फर्जी रिपोर्ट भी जो है वह पेश की गई थी। तो 2009 के अंदर कश्मीर के अंदर ये पूरा मामला हुआ था और आज हम 2023 के अंदर प्रशासन द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बड़ा फैसला लेते हुए 2 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाला है। टर्मिनेशन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं। तो बड़ी खबर सीधा जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर में 2009 के अंदर कहा जा रहा है कि ये फर्जी पोस्टमार्टम इन दोनों डॉक्टर्स द्वारा किया गया था। प्रशासन द्वारा पूरी जांच जो है वह की गई और जांच करने के बाद ये फैसला लिया गया कि इन दोनों डॉक्टरों को जॉब से निकाला गया है। हमारे सूत्रों की तरफ से अब ये जानकारी है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इन दोनों डॉक्टर्स को 2009 के अंदर जो फर्जी पोस्टमार्टम किया गया था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जॉब से निकाला गया है। तो ये तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इशफाक गौहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इशफाक, 2009 का यह मामला बताया जा रहा है, जिसके अंदर एक फर्जी पोस्टमार्टम किया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि इन दोनों डॉक्टर्स को निकाला जाए पूरी जांच के बाद। क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से खबर पर? बिल्कुल पलक, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो हम अभी ब्रेक कर रहे हैं। हमारे सूत्रों ने हमें ये खबर दी और बड़े कंफर्म सूत्रों से हमारे पास ये खबर है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला है 2009 जून के महीने में एक इंसिडेंट हुआ था दक्षिणी कश्मीर शोपियां इलाके के अंदर, जहां पर 2 महिलाओं की मौत हुई थी और बाद में उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एक प्रोब भी अनाउंस किया था, लेकिन काफी हंगामा हुआ था उस वक्त। तो तकरीबन 5 से 6 महीने सड़कें बंद रही थी, हड़ताल रहा था और पुलिस को तकरीबन 251 FIR दर्ज करने पड़े थे उस वक्त मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर। 7 लोगों की मौत हुई थी, 103 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिनमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी थे। और कुल मिलाकर उस इंसिडेंट में तकरीबन कश्मीर घाटी को 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन उस वक्त भी जब CBI इंक्वायरी इनिशिएट कराई गई थी और CBI ने अपनी ब्रीफिंग दी थी, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये जो दोनों बच्चियां थी इनका कोई मर्डर नहीं हुआ है जी, बल्कि ये जो वहां पर लोकल स्ट्रीम एक चलता है, दरिया चलती है, उसमें डूबकर मर गए थे। लेकिन एक उस वक्त ये खबर सामने आई कि इनका रेप हुआ जी, फिर मर्डर हुआ है, तो बहुत हंगामा हुआ था। अब जाकर गवर्नमेंट ने ये पूरा इनिशिएटिव दोबारा से मेरे ख्याल से इसको खोल दिया था और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चालकू जो है उनकी सर्विसेज को खत्म कर दिया है और सेक्शन 311 सब सेक्शन 2 क्लॉज 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका इम्पोज कर दिया गया और उसके तहत ही इन दोनों की सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। ये इसमें बड़ी खबर है। और ये टर्मिनेशन क्यों की गई है उसके पीछे जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, जो मुझे कंफर्म सोर्सेज से पता लगा है, वो ये है कि फाल्सली इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आसिया और नीलोफर का था वो टेम्पर करके दिया था और जानबूझकर ये कहा गया है कि जो इंडियन स्टेट है जो मुल्क के खिलाफ एक हवा बनाने और ISI के मंसूबों में आगे बढ़ने का इन्होंने काम किया है, इसलिए इन दोनों डॉक्टरों पर ये गाज जो है वो गिरी है। सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि मजीद तहकीकात भी इसमें आगे होगी और इन दोनों को पूरा मौका दिया गया था डॉक्टर्स को कि अपनी बात रखें। इस बीच इशफाक, बड़ा सवाल ये है कि ठीक है प्रशासन ने ये फैसला ले लिया, लेकिन क्या इन डॉक्टर्स के ऊपर दबाव बनाया गया था, ऊपर कोई
अधिकारी थे, कई सारे सवाल जो है वे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जांच की गई 2009 की ये बात है, 2023 के अंदर हम पहुंच चुके हैं। पहला सवाल तो ये रहेगा, लेकिन वही दूसरी तरफ ये है, क्या पोस्टमार्टम उस वक्त इशफाक कराया गया था या अपने आप ही ये फर्जी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई? पोस्टमार्टम हुए थे, लेकिन उस पोस्टमार्टम के अंदर और बाद की कहानियों में काफी फर्क आया। फिर जब सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी की, तकरीबन 1-1.5 महीना उन्होंने इंक्वायरी की, फिर उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की, तो वो सारा उसके पलट आया। तो यहाँ पर इनको ये कहा गया कि आपने जानबूझकर उस तरीके का पोस्टमार्टम बनाया जिससे लोगों के अंदर गुस्सा भड़का, भारत के खिलाफ नफरत भड़की, वो सड़कों पर आए। 6 महीने तक प्रोटेस्ट रहा। इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए उस वक्त काफी मुश्किल था कि किस तरीके से मैनेज करें। गोली चली, कई जगहों पर कर्फ्यू इंपोज हुआ और फाइनली जाकर ये मामला कहीं ठंडा हुआ था। लेकिन अब जाकर इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आर्टिकल 311 का सहारा लेते हुए दोनों डॉक्टरों को टर्मिनेट किया। कहा कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में डिरेल हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था और आपके इंटेंशन जो थे वो साफ लग रहे थे कि आप आईएसआई और पाकिस्तान के लिए काम करें, इसलिए आपको सर्विसेज में जगह नहीं दी जाएगी। इस बीच टर्मिनेशन की जानकारी आ रही है और जांच से जुड़ी और कोई महत्वपूर्ण जानकारी इशफाक जो सामने अभी तक तो मेरे पास जो सोर्सेज है वो यही बता रहे हैं कि दोनों को गवर्नमेंट ने जो टर्मिनेट करने का फैसला लिया और थोड़ी देर में ऑर्डर्स भी जारी हो जाएंगे और ये मामला आसिया नीलोफर का, अब ये मामला यहाँ थमेगा नहीं। अगर इसके ऑर्डर थोड़ी देर में आते हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि थोड़ी देर में ऑर्डर्स इशू हो जाएंगे, तो इसके बाद एक पॉलिटिकल जंग इस पर छिड़ेगी। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जरूर इस पर ट्वीट करेंगे, उनका रिएक्शन इस पर आएगा और देखना होगा कि सिविल सोसाइटी इस पर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि अलगाववादी नेताओं ने भी उस वक्त एक मेजर रोल प्ले किया था। सिविल सोसाइटी सड़कों पर थी और एक हंगामा चला था 5-6 महीने कश्मीर घाटी के अंदर आसिया और नीलोफर को लेकर। और आज जिस तरीके से सरकार ने 311 क्लास 2 सबसेक्शन 6 का इस्तेमाल करके 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है, अब देखना होगा कि उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे थे जिन्हें इस वाकये के बारे में बिट टू बिट पता था, उनका रिएक्शन इस पर क्या कुछ होगा। इस बीच इशफाक बात तो फिर वहीं आ जाती है कि पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए रिपोर्ट के अंदर पूरी छेड़छाड़ जो है वह की गई थी। देखिए, अभी डॉक्टर्स का व्यू पॉइंट भी आना बाकी है। मैं तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि सरकार ने फैसला लिया है। अब ये गवर्नमेंट, अब ये जो डॉक्टर्स हैं ये अपना व्यू पॉइंट में क्या कहेंगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल इशफाक, आप नजर बनाए रखना खबर पर, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो 2009 का ये मामला बता रहे हैं जिस पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ